मेरा नाम अर्चना है। मैं सज धज कर दुल्हन बनकर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और मैं किसी का इंतजार कर रही थी। वह थे मेरे जीजा जी। आप सोच रहे होंगे कि सुहागरात की सेज पर मैं अपने पति की जगह जीजा जी का इंतजार क्यों कर रही थी, क्योंकि अब मेरे जीजा जी मेरे पति बन गए थे और मैं यह जानती थी कि मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार मेरे जीजा जी ही हैं। ये बात किसी और को मालूम नहीं था। बच्चों के खातिर मेरी शादी जीजा जी से कर दी गई थी। मैंने ये अपने मन में ठान लिया था कि मैं अपने पति यानी जीजा जी को मारकर दीदी की मौत का बदला लूंगी। जीजा जी के पास सब कुछ था, इसलिए मेरी माँ ने मेरी बलि चढ़ा दी। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे सब कुछ बताती थी। मेरी बहन कहती थी कि मेरा पति बंद कमरे में किस तरह जुल्म करता है और किस तरह हैवान बन जाता है। उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही देते थे। लेकिन मेरे जीजा सबके सामने इतना अच्छा बन जाते कि पूछो मत। मेरी बहन मुझे बता चुकी थी कि किस तरह मेरा पति मुझे मारने का प्लान बना रहा था। मैं उसको सबक सिखा देती, लेकिन बहन ने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। वो कह रही थी कि इस मामले को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर एक रोज मुझे पता चला कि मेरे जीजा जी बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर दीदी को पहाड़ी इलाके में ले जाने का प्लान बना रहे थे। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल किया तो वह परेशान लग रही थी। मैं बार बार पूछती रही कि तुम ठीक हो। उसने कहा मैं वापस आकर बताती हूँ। फिर अगले दिन हमें एक खबर मिली जिससे सुन हमारे ऊपर बिजली गिर पड़ी। दोनों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था और मेरी दीदी पहाड़ों से नीचे गिर गई थी। अब तक उनकी लाश नहीं मिली थी। हम बुरी तरह से रो रहे थे। हमारा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मेरी किस्मत भी ऐसी थी कि आखिरी वक्त में मेरी बहन का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। जीजा जी घर आए तो देखा उनको भी थोड़ी चोटें आई थी। मेरी बहन ने जाते वक्त मुझे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब मैं अपने जीजा जी को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी दीदी की जान चली गई और मेरे जीजा जी को हल्की चोट आई है। लेकिन मेरे घर वाले इस बात से अनजान थे। वह मेरे जीजा जी को तसल्ली दे रहे थे। मुझे यकीन था कि जीजा जी ने ही दीदी को मारने की साजिश की थी, क्योंकि हर बार जीजा जी अपनी बेटी को भी लेकर जाते थे, तो इस बार वो बेटी को लेकर क्यों नहीं गए। जब मैंने इस बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह कहने लगे कि तुम्हें अपनी बहन की मौत का सदमा लगा है, इसलिए ऐसी बातें सोच रही हो। वह एक नेक इंसान है और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। मैं अपने घर वालों के सामने चुप हो गई, लेकिन जब अकेले में मुझे मौका मिला तो जीजा जी से सवाल कर बैठी कि एक्सीडेंट में आपको इतनी कम चोटें क्यों आई हैं। मेरे इस सवाल पर वो एकदम चौंक गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा। मैंने कहा कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। दीदी ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। इस बात पर जीजा जी कहने लगे कि जब सब कुछ पहले से ही पता है तो अच्छी बात है, मगर ये सच्चाई किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए खामोश रहो। मेरे जीजा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगे। अब जीजा जी ने घर आना जाना बंद कर दिया था और अपनी बेटी को भी कुछ दिन के बाद ले गए। सब मेरी बहन की मौत को भूल चुके थे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी मेरी बहन घूम रही थी। मुझे हैरानी थी इस बात की कि जीजा जी अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। जीजा जी फोन करके भी यही कहते थे कि तुम ये बात किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वे सच्ची तो कह रहे थे। मेरे घर वाले खुद मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उनको तो मेरे जीजा जी बेकसूर नजर आ रहे थे। मेरे जीजा जी पर सब अंधविश्वास करते थे। हद तो तब हो गई जब मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे जीजा जी के साथ में ही तय कर दिया। मैं सब कुछ जानती थी। ऐसी हालत में ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। मैं अंदर से तड़प उठी थी। मेरे जीजा जी मेरी बहन के कातिल हैं। मेरे जीजा जी को कोई बीमारी थी तो सब चाहते थे कि दीदी की बेटी को अच्छा माहौल मिले, उसे प्यार मिले। इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसने भी अपनी माँ को खो दिया है। जीजा जी से शादी करना मेरे लिए इम्तहान जैसा था। सबकी जिद थी कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि नेहा को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी जीजा जी से कर दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई। मुझे डर था कि कहीं मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी न हो जाए। मुझे ये सोचकर ही रोना आ रहा था कि पहले ही मेरे माँ बाप अपनी एक बेटी को खो चुके थे और अब दूसरी बेटी को भी इसी जालिम इंसान को सौंप दिया था। मैं जीजा जी के कमरे में बैठी रो रही थी। नेहा मेरे पास में ही थी और मुझे देखकर बहुत खुश थी। वो मेरी गोद में ही सो गई थी। कुछ देर में जीजा जी आए और नेहा को उठाकर दूसरे कमरे की तरफ ले गए। अब तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा।
मैं अपने जीजा को अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं नेहा की खातिर मजबूर थी। मेरे माँ बाप ने मुझे नेहा के लिए इस घर में भेजा था। मुझे अपने पति की बात माननी होगी, वरना घर का माहौल खराब होगा। और मेरी बहन ने भी यही कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम नेहा का ख्याल रखना। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी। तभी मनोज यानी मेरे जीजा कमरे में आए। मैं यही सोच रही थी कि वह मेरे करीब ना आए ताकि मुझे उनको इनकार करने की ज़रूरत न पड़े। मुझे मेरी बहन ने बताया था कि मनोज को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वह करीब नहीं आते थे। तभी मनोज ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम बस मेरी नेहा का ठीक से ध्यान रखना। तुम उसे माँ का प्यार देना। तुम उसे इतना प्यार देना ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। मेरे मन में आया कि कह दूं, अगर अपने बच्चों की परवरिश का इतना ही ख्याल है तो तुमने उस मासूम बच्चे की माँ को क्यों मार डाला। वह बातें करता गया और मैं कुछ भी ना कह पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह अपनी असली रूप में आ जाएं। तभी मम्मी ने कॉल किया। मेरी माँ मेरा हाल चाल पूछ रही थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं एकदम ठीक हूँ। शादी की पहली रात ही बहन की बात गलत साबित हुई थी, क्योंकि मनोज एकदम ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। मैं ना जाने क्या क्या सोच रही थी कि कहीं मनोज हैवानियत की हदें न पार कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मनोज अच्छे से पेश आ रहे थे। या शायद हो सकता है कि मैं उस पर शक ना करूं, इसलिए वो दिखावा कर रहा हो। मैं अभी मनोज पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मेरे जीजा जी के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर भी मेरी बहन उजड़ी उजड़ी रहती थी। मनोज ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था। जब भी मेरी बहन घर आती तो वह बहुत उदास रहती थी और ऐसे रहती थी जैसे वह उनके साथ खुश नहीं थी। जबकि मैं जब से मनोज के साथ रह रही हूँ उसका मिजाज एकदम नरम था। अब मैंने घर के कामों को संभाल लिया है और नेहा की देखभाल अच्छे से कर रही थी। मेरी और मनोज की शादी को पूरे 3 महीने गुजर गए थे और मैंने यह देखा कि वो हर पल मुझे देखते रहते हैं। एक दिन तंग आकर मैंने सवाल कर दिया कि आप मुझे क्यों घूरते रहते हैं। उस पर उन्होंने जो जवाब दिया, उस बात से मुझे जोर का झटका लगा था। उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि वाकई तुम ऐसी हो या फिर एक दिन अपनी बहन की तरह हो जाओगी। आखिर उनके कहने का क्या मतलब था? मेरी बहन कैसी थी? जैसे मैं उनके असली रूप को देखना चाहती थी, वैसे वे भी मेरे असली रूप को देखने का इंतजार कर रहे थे। मैं इस बात से उलझ गई थी। उन्हें क्यों लग रहा था कि मैंने अपने आप को छुपा रखा है? मुझे मनोज में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगा पाती कि उन्होंने कुछ किया है। एक दिन नेहा बुखार से तप रही थी। मैंने पूरा दिन उसका ख्याल रखा, लेकिन वो आजकल जिद्दी हो गई थी। मैंने थक कर उसे सुला दिया और उसके लिए किचन में सूप बनाने चली गई। इतनी देर में मनोज आ गए और वो सीधे नेहा के पास चले गए। नेहा को उस हालत में देखकर उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब मैं सूप लेकर कमरे में आई तो देखा नेहा गायब थी। मैंने नौकर से पूछा तो उसने कहा कि मालिक उसे अस्पताल ले गए हैं। मैं रात का खाना बनाकर मनोज और नेहा का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मनोज नेहा को लेकर घर आए और मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ, और भी जो कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं ला कर दूंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नेहा की तरफ लापरवाही मत करना। मुझे ये सहन नहीं हुआ। पहली बार मेरा गुस्सा बाहर आ गया और नेहा को ले जाकर पहले कमरे में छोड़ा। वापस आकर मैंने मनोज से कहा कि अगर इतनी ही फिक्र थी बच्ची की तो मेरी बहन को क्यों मारा। मेरी बात सुनकर मनोज चले गए और कुछ नहीं कहा। मुझे मेरी बहन याद आने लगी। अब मैं अपना गुस्सा अपने पति पर जाहिर करने लगी थी। उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी, लेकिन उनके कमरे में नहीं जाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दिन मनोज मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें देखने लगी कि वे आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ। इतना कहकर नेहा के पास चले गए। मैं तैयार हो रही थी, तभी नेहा मेरे गले लगकर बोली, आप कहाँ जा रही हो मम्मा? मनोज ने नेहा को कहा कि चलो आपको दादी के पास छोड़ देता हूँ, तुम्हारी मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नेहा ने कहा मम्मा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नेहा की बात सुनकर मैं हिल गई थी। जब मनोज उसे छोड़कर आए तो मैंने मनोज से सवाल किया कि जब मैं ठीक हूँ तो आपने नेहा से क्यों कहा कि हम अस्पताल जा रहे हैं? तो मनोज कहने लगे कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बच्चों को जाना अलाउड नहीं है। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी मनोज ने यही कहा था। मैं अंदर तक डर गई। मनोज मुझे लेकर निकल पड़े थे। फिर मनोज एक बस्ती की तरफ जाने लगे तो मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं? उसने चुप रहने का इशारा किया।
एक कच्ची गली से जाने के बाद मनोज एक छोटे से घर के आगे रुक गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। तभी एक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया। मेरे पति ने उसे इग्नोर किया और घर के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ एक औरत हमारी तरफ पीठ करके बैठी थी। जब उसने पलट कर देखा तो मेरे सर पर पहाड़ गिर गया, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन ही थी। मेरी बहन मुझे सामने देखकर घबरा गई थी। मेरे पति ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मनोज ने कहा, ये लड़का मेरे यहाँ काम करता था और तुम्हारी दीदी को इस लड़के से प्यार हो गया था। दोनों मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे। तुम्हारी बहन अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रखती थी, इससे शादी करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा कि हमारी एक बेटी है, उसके बारे में तो सोचो। लेकिन वह कहने लगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। अपनी बेटी का ख्याल न होता तो शायद मैं तुम्हारी बहन को मार भी देता। कौन ऐसा मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देख पाएगा। मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था। बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांगी और कहा कि ठीक है, उसे मुझसे तलाक चाहिए था, इसलिए मैंने उसे तलाक देकर आज़ाद कर दिया और उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया था। ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। मैंने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाने के लिए दुनिया में ये फैला दिया कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। मेरी बहन हाथ जोड़ शर्मिंदा खड़ी थी और मुझे और मेरे पति से माफ़ी मांगने लगी। हम बिना कुछ कहे घर चले आए। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया जो कुछ मेरी बहन ने बताया था। इसी वजह से मैं इन्हें आज तक कातिल समझती थी। मुझे मेरी बहन से नफरत हो गई। आखिर उसने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। आज मैंने भी अपने बुरे बर्ताव के लिए मनोज से माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ करके गले से लगा लिया। अब मैं अपने पति और बेटी नेहा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मेरी नज़र में मेरे पति के लिए सम्मान बढ़ गया था, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे। वे चाहते तो बहन की करतूत के लिए हमें बदनाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।